से नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो। कभी नून लीग वालों अगर सुन रहे हो मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है। तो नून लीग वालों अगर सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुझे जवाब दो, कभी गीदड़ लीडर बन सकता है? पहले मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ ने जब इसको जेल में डाला तो आसिफ जरदारी ने कहा कि अटक जेल में। अब ये आसिफ जरदारी इत्तेहादी है इसकी स्टेटमेंट थी में जो जेल में नवाज शरीफ था वहां टिश्यू पेपर खत्म हो गया इसके आंसुओं से, रो रो के मिन्नतें करी कि मुझे बाहर भेज दो। और मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया, इसके करप्शन केसेस रोक के इसको बाहर भेज दिया। बाहर जाके झूठ बोला कि कोई मुआहिदा करके नहीं आया। वो फिर मुआहिदा सामने आ गया 8 साल के बाद। शर्म भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई झूठ बोल के। इस बारी फिर झूठ बोल के ड्रामा करके मैं जी बहुत बीमार हूं, हमें बताया गया कि ये तो शायद जहाज पे भी ना बैठ सके, इतना बीमार है। हमारी वजीर शीरीन मजारी, उसने जब बीमारियों का सुना वो रोना शुरू हो गई कैबिनेट में कि जी बेचारे को जाने दें, देखे ना इसका हाल, देखे शक्ल देखे इसकी। कई बेचारी बूढ़ी ख्वातीन ने जब जिस तरह की वो शक्ल बनाता है रोने वाली, उन्होंने भी कहा जी देखें खुदा के वास्ते इसको जाने दे। वो चला गया बाहर। जैसे ही जहाज पे चढ़ा एक नया नवाज शरीफ आ गया, बीमारी खत्म। ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ा कि ऐसे लग रहा था कि ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए है। और जैसे ही लंदन की हवा लगी तो उसके बाद नवाज शरीफ वहां बैठ के एक सियासतदान बन गया। तो मैं नून लीग वालों तुम्हारे से आज पूछता हूं, खुदा के वास्ते मुझे समझा दो कि एक झूठा आदमी अदालत ने जिसको सजा दी हुई हो, जो अरबों रुपए के घरों में रहता हो, जिसके बेटे कहें कि हम अरबों रुपए के घर में रहते हैं लेकिन हम जवाब दे इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। कैसे नून लीग वालों आप इस आदमी के पीछे चल सकते हो? कैसे चल सकते हो? और फिर यहां बैठा था छोटा भाई चेरी ब्लॉसम, तो छोटा भाई लाहौर हाई कोर्ट में गया और कहता कि मैं गारंटी करता हूं एफिडेविट पे कि ये वापस आ जाएगा। शहबाज शरीफ तुम्हें तो उसी के ऊपर सजा देनी चाहिए। अदालत में आपने झूठा एफिडेविट दिया। फिर ये यहां बैठा, उसने उधर से साजिश की, साथ मिल गया आसिफ जरदारी। ऊपर से जो आप सब जानते हैं कौन मिला इनके साथ, और कौन? इनके साथ वो मिल गया जिसके ऊपर आजकल बात हो रही है उसकी कीमत बढ़ाने के लिए। ये कभी भी नहीं हुआ, ये जरा सुने, ये कभी भी नहीं हुआ कि ये इतनी डरपोक हुकूमत है, डर रहे हैं कि फजल रहमान की कीमत बढ़ाई जाए और पेट्रोल की। इतने डरे हुए हैं कि कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। ये हाल है आज। तो इन सारों ने मिलकर साजिश की, साथ इनके मिल गए अमेरिका, और अमेरिका के अंदर
उनका यहाँ जो एम्बेसी है वो हमारे लोगों से मिलने शुरू कर दिए जो सबसे पहले लौटे हुए थे, वहां से साजिश शुरू हुई। वैसे मुल्तान, मुझे ये बताओ, आप जरा आज मुझे ये बताओ कि जनूबी पंजाब से इतने ज्यादा लौटे कैसे निकले हैं? जवाब दें। लौटे आपने इधर से कितने, इतने ज्यादा लौटे जनूबी पंजाब से निकले हैं। और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सबको डिस्क्वालीफाई हो गए। इन सब ने मिलकर साजिश की। 8 मार्च को एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डोनाल्ड लू उसका नाम था, पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाता है और उसको कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को अदम एतमाद में ना शिकस्त दी तो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाएगा। धमकी दी और कहता कि अगर इमरान खान को आपने हटा दिया तो आपको माफ कर दिया जाएगा। मेरे मुल्तान के लोगों, क्या आपको अमेरिकनों से माफी की जरूरत है? इस कौम को इसलिए किसी से माफी की जरूरत नहीं कि खुददार कौम है, लेकिन जो इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती से अशरफिया है वो डर गए और उन्होंने पूरी शिरकत की। इस मुल्क की एलीट ने एक 22 करोड़ के मुंतखब किए हुए प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सब ने मिलकर साजिश से हटाया और इन सब ने यह समझा कि अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कब्र खुद गई है और अब इस पार्टी को अल्लाह हाफिज कह दो। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है और कामयाब सिर्फ एक होता है। मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। उसने बजाय तहरीक इंसाफ को इन्होंने जो दफन करने की कोशिश की, उसने सारी मेरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, कौम को बेदार कर दिया। और वो पाकिस्तानियों, आप जो शिरकत कर रहे हैं, ये आज याद रख लें कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है।